जो टर्म है उसका डिफरेंसेस निकाला है अपन ने, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये लगभग बात हमने फाइनाइट डिफरेंसेस में भी पढ़ी थी ना? यस सर। ऐसी एक बात पढ़ी थी। तो px जो है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, और ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल y0 मतलब टेबल डाटा के जो सेट दिया हुआ है x0 y0 उसके शुरुआत में y0 x माइनस x0 डेल y0 अपॉन h क्या है, जो x के जो x0 x1 x2 x3 इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस h है। तो फर्स्ट वाले टर्म में x माइनस x0 आएगा और डेल y0 बाय h आएगा। सेकंड वाले टर्म में x माइनस x1 भी आएगा और डेल 2y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर, और उसी तरीके से nth फॉरवर्ड डिफरेंस डेल n y0 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एच टू द पावर n, और जो डिफरेंसेस लेने हैं x के, x में से वो x0 का लेना है, x1 लेना है एंड xn माइनस 1। अब इस फॉर्मूला को हमको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वी कैन। अब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कन्वीनियंट फॉर्म में, और सुविधाजनक और यूजफुल फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं इसको ट्रांसफर फॉर्मूला को? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी h लेके आते हैं, सॉरी u लेके आते हैं। तो u क्या है, u को कैसे डिफाइन किया? डिफाइन u इक्वल टू एक्स माइनस x0 अपॉन h। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमने इंटरपोलेशन फॉर्मूला अब हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ x, क्या था यहाँ पर x माइनस x0 x माइनस x1, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपको दिख रहा है u माइनस 1 u माइनस 2 और u। तो इसको u के टर्म्स में लिखने के लिए हमको क्या करना है, डिफाइन करना पड़ेगा लेट x माइनस x0 अपॉन h बी इक्वल टू u। तो x किसके बराबर होगा? x बराबर हो जाएगा x0, x इज इक्वल टू x0 प्लस h इंटू u। सो यू कैन राइट, एक मिनट होल्ड करिएगा, एक मिनट होल्ड करिएगा, एक मिनट होल्ड करिएगा, ओके? बधाई। तो देखो बच्चों, इसमें हमने क्या किया है, हमारा इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला जो है वो कैसे बन रहा था, x माइनस x0 x माइनस x1 एंड सो ऑन। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, और अब हम इस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ u चेंज करेंगे, और u को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, लेट u बी इक्वल टू x माइनस x0 बाय h। अब यहां से क्या लिख सकते हो, x माइनस x0 इज इक्वल टू h इंटू यू, या x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x0 प्लस h इंटू यू। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और पहले हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि xr, r की वैल्यू 0 से लेके n तक, तो xr जो होगा वो किसके बराबर होगा, x0 प्लस आर एच। आपको कहाँ मिलेगा, ये हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी इंटरपोलेशन की, यहां पर हमने ये देखिए लिख रहा है आपको xr इज इक्वल टू x0 प्लस आर एच, वेयर r गोज फ्रॉम 0 टू n। क्लियर है? यस सर। ठीक। तो अब इसको भी अपन लिख लेते हैं xr इक्वल टू x0 प्लस आर इंटू एच, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें तो x माइनस एक्स आर बिकम्स इक्वल टू x माइनस एक्स आर। 2 और 3 को सब्सट्रैक्ट कर लें, 2 माइनस 3, तो ये क्या देगा, x0 कैंसल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा, u माइनस आर इंटू एच मिलेगा।
u माइनस आर इंटू एच मिलेगा। अब इस इक्वेशन 4 को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, जो जहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इक्वेशन नंबर 1 वाज इन्वॉल्विंग द x0 and x1 x2 and x1 x2 xn minus 1 and x। अब हम इस फॉर्मूला को जब रखेंगे कि x माइनस एक्स आर इज इक्वल टू यू माइनस आर इंटू एच, तो सबसे पहले अगर हम r को 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स 0 मिलेगा और u माइनस आर के बदले u मिलेगा। तो पहला बार अपन रखेंगे तो क्या मिलेगा, अगर r इक्वल टू 0 रखोगे तो यहां से क्या मिलेगा, x माइनस एक्स 0 इज इक्वल टू यू इंटू एच मिलेगा। ऐसा क्यों बच्चों? Yes, sir. मिलेगा। तो इसको कहां उठा के रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में कहां पे आ रहा है x माइनस एक्स 0, यहां पर आ रहा है। तो x माइनस एक्स 0 के बदले क्या रखना है, h इंटू यू, और पहला टर्म क्या है y0। तो y0 तो लीडिंग टर्म है, तो y0 को तो कुछ बदलेंगे नहीं, तो y0 प्लस अब x माइनस एक्स 0 के बदले क्या रख दोगे, h इंटू यू, तो रखा गया। और डेल y0 के अपॉन h लिख सकते हैं ऐसा, तो h और h कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया तो मिला u इंटू डेल y0। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म में आओगे तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स 0 और x माइनस एक्स 1 दोनों निकालना है। तो x माइनस एक्स 1 क्या होगा, यहां से x माइनस एक्स 1 विल बी इक्वल टू r के बदले अब आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो u माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो ये देखिए यहीं पर यही u माइनस 1 यहाँ रखा गया और x माइनस एक्स 0 के बदले क्या रखा गया, क्या रखा गया, u इंटू एच रखा गया। ठीक है। और यहां पर h स्क्वायर था इस फॉर्मूला में, देखिएगा इस फॉर्मूला में h स्क्वायर था, नहीं सॉरी क्या था, हाँ h स्क्वायर था। तो ये h स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा कैंसल आउट। यहाँ पे h स्क्वायर है और यहाँ से भी एक बार यहाँ से h आया और यहाँ से h आया, तो जो न्यू डिनोमिनेटर में h स्क्वायर है वो रिप्लेस हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, u इंटू यू माइनस 1, यहाँ से u माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर कैंसल आउट और बच क्या गया, डेल 2 y0। ओके, बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. और उसी तरीके से थर्ड टर्म भी मिल जाएगा, u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इन y0 लीडिंग टर्म में अपॉन फैक्टोरियल 3, और आखिरी का टर्म क्या होगा, u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 यू माइनस 3 और u माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। देखो 3 है यहाँ पर, तो यहाँ अगर n फैक्टोरियल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। तो ये जो ऊपर की लाइन है ये ब्रैकेट बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इस ब्रैकेट को हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा दिए। ठीक है। तो फाइनली आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, फाइनली फॉर्मूला मिल गया f ऑफ x0 y0 के बदले क्या लिख सकते हैं, अगेन f ऑफ x0 लिख सकते हैं, उसी को फिर से लिख दिया, f ऑफ x0 भी लिख सकते हैं। तो u इंटू डेल y0 के बदले लिख सकते हो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इन f ऑफ x0, फिर डेल 2 y0 के बदले ये रिप्लेस कर सकते हैं, डेल 3 y0 के बदले इसको रिप्लेस करते हैं एंड सो ऑन। तो ये कहलाता है, ये फॉर्मूला कहलाता है, ये फॉर्मूला कहलाता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। वाई इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड क्यों कहते हैं, इस कारण से कहते हैं कि ये फॉर्मूला कंटेन्स वैल्यूज ऑफ द टेबुलेटेड फंक्शन
from f of x0 or y0 onward right and none to the left of f of x0। मतलब यहां पर जो भी वैल्यूज हैं वो सब कहां पे आ रही हैं, ये सब वैल्यूज कहां पे आ रही हैं, y0 के राइट में आ रही हैं, कोई भी y0 के लेफ्ट में नहीं आ रही है ना। y0 आया, फिर y1 आया, फिर y2 आया, फिर y3 आया। तो जो भी टेबुलेटेड वैल्यूज का उपयोग कर रहे हैं आप कहां पर उपयोग कर रहे हैं, y0 के आगे की ओर उपयोग कर रहे हैं, आप y0 के पीछे की ओर उपयोग नहीं कर रहे। और एक और महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का उपयोग कहां पर होगा, विशेषकर जब हम fx की वैल्यू निकालेंगे। और x कहां पर होना चाहिए, x जो है वो x0 के नजदीक होना चाहिए। मतलब डाटा पॉइंट्स के स्टार्टिंग में अगर आपको मान लीजिए 1 पे वैल्यू दिया हुआ है, 2 पे वैल्यू दिया हुआ है y की, दिख रहा है स्क्रीन, 1 पे वैल्यू दिया हुआ है, 2 पे वैल्यू दिया हुआ है, 3 पे वैल्यू दिया हुआ है, 4 पे y की वैल्यू दी हुई है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1.5 पर y की वैल्यू निकालना है। तब आप न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। तब आप क्या करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला करेंगे, क्योंकि आप जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसके नजदीक है, डाटा टेबल के इनिशियल पॉइंट के नजदीक है, मतलब x0 के नजदीक। क्लियर है यह बात, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जब आप उपयोग करते हैं तो fx निकालते हैं जब उससे, तो उस समय x कहां पर स्थित होना चाहिए, वेयर शुड बी द x लोकेटेड, तो डाटा टेबल के शुरुआत में होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है कि न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का उपयोग कब नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड इन कंप्यूटिंग। कहां पर नहीं यूज कर सकते हैं, जब आप x की कोई वैल्यू ऐसी चुन लिए जो कि डाटा टेबल के अंत में है। तो अंत में है तो अब आप नहीं यूज कर सकते। क्लियर है बात, मतलब 3.5 पे अगर आपको निकालना है, 3.5 पर आपको निकालना है, x की वैल्यू 3.5 है और fx निकालना है, तब आप न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो यस सर। हाँ, तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि इंटरपोलेशन फॉर्मूला कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के डाटा के इंटरवल, इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला अलग होगा, अनइक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए इंटरपोलेशन फॉर्मूला अलग होगा। शुरू में एंड ऑफ द टेबल में, डाटा टेबल के एंड में आपको यूज करना है अगर फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तब आप न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, वो कहलाता है बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तब हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में बैकवर्ड डिफरेंसेस यूज होंगे। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में का उपयोग x किसी वैल्यू x जो टेबल में लाई नहीं कर रही है उस वैल्यू पर fx की वैल्यू प्राप्त करना है, लेकिन x कहां पर होना चाहिए, इट शुड बी नियर द आर्ग्यूमेंट x0। x0 क्या चीज है, शुरुआती वैल्यू x की, इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x0, उसके नियर है, तब हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। इन सारी बातों को देखने के बाद हम अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप ये होना चाहिए कि क्यों ना हम एक सवाल हल करके देखें। तो सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है x के डिफरेंट वैल्यूज दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, और fx की भी वैल्यू दी हुई है 1, 2, 11 और 34। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अभी तक की बात समझ आ गई?
अभी तक की सारी बातें समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब सवाल, ये परीक्षा का हिस्सा भी है, ये न्यूमेरिकल जो है ये एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जामिनेशन में। थ्योरी शायद मैं नहीं देखा हूँ कि इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है, तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इसमें। तो मान लीजिए ये इक्वली स्पेस डाटा इस प्रकार से दिया हुआ है और आपको कहाँ पे निकालने को बोल रहा है, कहाँ पे निकालने को बोल रहा है? 0.5। हाँ, ये कहाँ पर है 0.5? डाटा टेबल के शुरुआत में है कि आखिरी में है? शुरुआत में है। हाँ, शुरुआत में। तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पहले बना लें, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जब कंस्ट्रक्ट किया तो 0 1 2 3 लिखा, y की वैल्यू लिख दे, 1 लिखा, 2 लिखा, 11 लिखा और 34 लिखा। फिर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कंस्ट्रक्ट किया तो 2 माइनस 1 1 मिल गया, 11 माइनस 2 9 मिल गया और 34 माइनस 11 23 मिल गया। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 8 मिला, 23 माइनस 9 गिव्स 14 और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 6 मिल गया। इसके बाद के एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब del 4 del 5 ये सब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, नॉन एग्जिस्टेंट है। अब इनकी वैल्यू को हमको कहाँ रखना होगा, ये फॉर्मूला में रखना होगा। तो हम उस फॉर्मूला को लिख लें एक बार। फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए कि चूंकि x की वैल्यू 0.5 पर निकाल रहे हैं, x की वैल्यू 0.5 है जहां पर आप fx की वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये x की वैल्यू जो है वो टेबल के बिगनिंग में है, तो इसलिए जरूरी है कि हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला उपयोग करें। और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला याद रखना भी है, क्योंकि सवाल आएगा तो आपको इसको याद करके रखना है, और इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है। और क्या है याद करने का तरीका, क्या है? पहली बात, u मालूम होना चाहिए, u इज x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। ओके, u क्या है? x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। ठीक है, तो u के टर्म्स में लिखेंगे तो पहला टर्म, चाहे हम x जीरो के टर्म्स में लिखें, x और x जीरो के टर्म्स में लिखें, तो पर भी हमारे को y0 का उपयोग करना है। यहाँ पर भी जब हम u और u के टर्म्स में लिख रहे हैं तो पर भी y0 का उपयोग होगा। तो पहला टर्म होगा y0 प्लस u इंटू डेल y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल 2 y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन डेल 3 y0। और ये जो बाकी के टर्म्स हैं इनको रखने की जरूरत ही नहीं है क्या जरूरत? नो सर। नो सर। हाँ, क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टेंट है, del 4y और del 5y एंड सो ऑन नॉन एग्जिस्टेंट। अब हम पहचाने हमारा फॉर्मूला में क्या रखना है। f ऑफ x कहां पर निकालना है? f ऑफ x कहां पर निकालना है? f ऑफ 0.5 पे निकालना है। तो x क्या हो गया? x क्या हो गया? 0.5। x0 क्या हुआ? कैसे निकाल दिया 0? क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द टेबल पर x0 की वैल्यू 0 दी हुई है। 0। h की वैल्यू क्या हो गई? 1। हाँ, और u फिर बन जाएगा, u किसके बराबर हो जाएगा? x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। तो x क्या हो गया? 0.5, x0 0 और h 1। तो ये वैल्यू क्या मिल गई u की? 0.5। तो ये सब वैल्यूज को यहाँ रख दो। y0 क्या हो गया? y0 की वैल्यू कौन सी बनी? x0 की करस्पॉन्डिंग जो y0 की वैल्यू, मतलब 1। हाँ, फिर u क्या है? 0.5 और डेल y0 मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, इन x0 इन y0, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 रखा गया। फिर u इंटू यू माइनस 1,
रख दिया यहाँ पर u इंटू यू माइनस वन क्या हो गया 0.5 इंटू 0.5 माइनस वन अपॉन 2 इंटू डेल टू वाई जीरो, डेल टू वाई जीरो इज अगेन 8। और फिर उसी तरीके से आप u इंटू यू माइनस वन अपॉन इंटू यू माइनस टू रख सकते हो, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फंक्शन की वैल्यू क्या निकली 0.875 निकली। अगर इसको करेक्ट करने को बोल दिया डेसिमल के 2 प्लेसेस तक तो ये 0.88 हो जाएगा। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण क्या बोल रहा है देखिए, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यूज दिया हुआ है, कहां पर निकालना है 1, 1.5, 1.2.0, 2.5 एंड 3.0। कहां पर वैल्यू निकालना है 1.6। ओके। ये न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहां पर, है ना। और इक्वली स्पेस डाटा भी है, h जो है वो 0.5 हो गया, h इज 0.5 हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि दो अलग अलग प्रकार से क्या सवाल का हल किया जा सकता है। मैंने बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा है। क्या दो अलग प्रकार से सवाल किया जा सकता है क्या? अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सर तो बोल रहे हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करके, सर बोल रहे हैं कि 1.6 पर आप व्हेन x इज 1.6 तो फंक्शन की वैल्यू निकालना है। इस सब के बाद बोल रहे हैं सर कि क्या इसको दो तरीके से या जिसके दो तरीके से आंसर निकाले जा सकते हैं। फॉर्मूला तो वही है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। कोई जवाब देगा? सर इसको डेल इक्वल टू ई माइनस वन। वाई टू कॉम्प्लिकेटेड, है ना। जब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आसान है, बन गया फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल 1, 1.52, 2.53 वाई की वैल्यूज रखा गई और डिफरेंसेस कंस्ट्रक्ट हो गए। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस कंस्ट्रक्ट हो गए, लीडिंग डिफरेंस भी कंस्ट्रक्ट हो गया, डेल वाई जीरो भी निकल आया, डेल वाई वन भी निकल आया, डेल वाई टू भी निकल आया, डेल वाई थ्री भी निकल आया, डेल टू वाई जीरो भी निकल आया। तो लीडिंग डिफरेंसेस तो निकल आ रहे हैं और फॉर्मूला में यही तो यूज हो रहा है। और कोई विकल्प? इस फॉर्मूला में देखिए व्हाट इज वाई जीरो, एक्स जीरो के करस्पॉन्डिंग वाई जीरो, यही है ना मतलब। यस सर। तो 1.6 किसके नजदीक है? शायद मैं आपको क्लू देता हूं। इज इट क्लोज टू 1 और 1.5 1.5। के क्लोज है? तो यस सर। सभी लोग सहमत होंगे इस बात से। अब आपको शायद आंसर भी मिल गया होगा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। बोलिए, आंसर मिल गया होगा। संजय कुमार यादव,
आप थोड़ा अनम्यूट करके बताइए कि 1.6 जो है 1.5 के नजदीक है। हमारे इंटरपोलेशन फॉर्मूला में y0 से हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने सर ने ये पूछा कि क्या दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं या दो तरीके से न्यूटन इंटरपोलेशन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का उपयोग किया जा सकता है क्या? क्या चीज बदल के? हाँ संजय, जी सर। आप थे कि नहीं क्लास में? जी था सर। था ना, तो मेरी बात सुने ना, आप नहीं सुने जी जी सर, सुना सर। तो कुछ समझने की कोशिश नहीं किए। तनु राजपूत, आप बोलिए। अच्छी बात नहीं है संजय। हाँ, खिलेन ने रेस किया हैंड, खिलेन बताएगा क्या? सर y0 इज इक्वल टू y1 ले सकते हैं। गुड। खिलेन ने तुरंत बात सही बता दी कि चूंकि यहाँ पर 1.6 जो है 1.5 के नजदीक है, तो आई कैन स्टार्ट विथ 1.5 ऑल्सो। तो देखिए, अगर मैं सवाल देखूं और आपको ये काम दिया हूं, फर्स्ट टेक x0 इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1.6, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, x0 को 1 के बदले क्या ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, और तब y0 जो खिलेन ने कहा कि वो बात बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि 1.6 जो है वो 1.5 के नजदीक है। ऐसे ही बोल रहे थे ना खिलेन? यस सर। हाँ, तो ये सवाल को हम कर सकते हैं ऐसे भी, है ना। और जब हम 1.5 लेके करेंगे तो जरा उसी को देख लेते हैं। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा तो आप कर लेंगे ना 1.2 से, ये x0 इक्वल टू 1 लेके कर लेंगे ना, है ना? कि बताऊं करके? कर लोगे आप उसको? तो अगर मैं x0 इक्वल टू 1.5 लेता हूं, x अभी भी 1.6 है, इसलिए x0 1.5 लिया, क्योंकि 1.6 जो है वो 1.5 के नजदीक है। तो तब u किसके बराबर हो जाएगा, बताइएगा? u किसके बराबर होगा, बोलिए? 1.6 माइनस, बोलो? 1.5। 1.5। नीचे क्या आएगा, h कितना है, 0.5, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी, हाँ, 0.2 आ जाएगी। तो f ऑफ 1.6 किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ 1.6 किसके बराबर हो जाएगा? कैसे लिखना शुरू करोगे? क्या लिखना शुरू करोगे? पहला टर्म, हिलेन आपने ही रास्ता बताया था, आप ही आगे बढ़ाइए। f ऑफ 1.6 फॉर्मूला है y0 प्लस u डेल y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1 डेल 2 y0 एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला हाँ बताओ क्या रखेंगे? y1 हाँ बोलो, तो क्या वैल्यू होगी? 0.140। 032। वेरी गुड। और u इंटू यू माइनस 1 क्या था, u इंटू डेल y0। हाँ, तो अब u के बदले क्या लिख दिया, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.2 लिख दिया। एंड व्हाट इज, अगेन यहाँ पे आपको क्या लाना पड़ेगा, डेल y1। वेरी गुड। तो क्या आएगा, 0.027, ये लिखा हुआ है 0.027, ओके, 0 इंटू 0.02768। फिर बात समझ गए। फिर यहाँ पर आएगा 0.2 इंटू 0.2 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2,
और यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आएगा ये वाला टर्म, कहाँ गया, ये वाला टर्म है ना, -0.00021, यही होगा कि नहीं खिलेन? Yes, sir. ओके, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। कौन कौन से को हाईलाइट किया? इसको गोला बना दिया, इसको गोला बना दिया, और किसको किया? 0.4032 को, मतलब हम इनका उपयोग कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही है। तो यहां पर आ जाएगा -0.00021, और फिर आखिरी टर्म आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 माइनस 1 इंटू 0.2 माइनस 2 अगेन अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू -0.0003, और इस सब को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास थोड़ी सी फ्रीडम है इस सवाल को हल करने में। ठीक, क्लियर है यहां तक? यस सर। तो अब अगल ये न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का उपयोग था, और इसको मैं मिटा देता हूँ, बहुत जल्दी आपके पास वो आ जाएगा, क्या बोलते, PDF आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा नेट से पढ़ लेंगे, या इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। आप थोड़ा सा गूगल से भी आप पढ़ सकते हैं, और कुछ कुछ आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएंगी उसमें, जिससे कि आपको कॉपी में लिखते समय भी आप कुछ अपने आप से भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो जो कल की अगली क्लास जो होना है वो है न्यूटन्स, अगला जो क्लास है वो न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आप सवाल में पूछने वाली चीज को जरूर ध्यान देंगे, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला देख लेंगे कि वो कहाँ पर पूछ रहा है ना। तो स्वाभाविक है इस न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में क्या उपयोग होने वाला है, क्या उपयोग होने वाला है, बैकवर्ड डिफरेंसेस उपयोग होंगे, है ना। कैसे बैकवर्ड डिफरेंसेस उपयोग होंगे, जो आपने फाइनाइट डिफरेंसेस में पढ़ा है वैसे ही बैकवर्ड डिफरेंसेस आप उपयोग करेंगे। तो टेबल भी यहाँ पर क्या बनेगा, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगा। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आप मान लीजिए आपके पास डाटा कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, x0, x1 और xn में चल। तो अब आपको यहाँ पर जब बैकवर्ड डिफरेंस पे आधारित बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको x की कौन सी वैल्यू पर fx निकालने को मिलेगा, x की वो वैल्यू मिलेगी जो कि इट इज द नियरर टू द एंड ऑफ द टेबल, xn के नजदीक होगा, है ना। मतलब x जो होगा आपको f ऑफ x कहाँ निकालना पड़ेगा, वेयर x इज नियर द आर्ग्यूमेंट xn, यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। इट इज नियर दी, या हम बोल सकते हैं वेयर x इज नियर दी एंड ऑफ द टेबल, वहां स्टार्टिंग में था, यहां पर अंत में रहेगा। ये प्रमुख बातें हैं जो आपको, और उसी तरीके से अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही निकल के चला आएगा। कैसा निकल के चला आएगा, हाँ कोई मेरे को अंदाज लगाए, देखिए आपको रोचक हो जाएगा। वो फॉर्मूला कैसे शुरुआत हुआ था, खिलेंदी बताएगा ये बात। वो फॉर्मूला कैसे शुरुआत हुआ था, वो फॉर्मूला शुरुआत हुआ था कैसे शुरुआत हुआ था, y0 प्लस u del y0, वेरी गुड, y0 प्लस u del y0, y0 प्लस u इंटू del y0, सॉरी del y0 प्लस क्या था, u इंटू u माइनस 1 इंटू del 2 y0
अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, बिना डिरिवेशन किए हुए। अपॉन एच भी था ना यहां पर कि नहीं था? नहीं था, नहीं था। बिना डिरिवेशन किए हुए आप बता सकते हैं यहां पे शुरुआत कैसी होगी? मैं आज डिराइव नहीं करता, आपको बैठाता हूं कि आप सोचें कि यहां पर बिना डिरिवेशन किए हुए अगर बोला जाए जस्ट यूज योर लॉजिक, तो कहां से शुरुआत करेंगे? सर वो सर अगर फंक्शन से स्टार्ट होगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बदलना चाहिए? देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंसेस y0 x0 के राइट जाना है और यहां पर xn के लेफ्ट से जाना है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका डिफरेंस, इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये कैसा बनेगा? y0 के बदले क्या आएगा? y1 हाँ हाँ हाँ, yn। यस। कौन ने बोला? किलेन ने बोला। यस सर। यस किलेन, सही बोला आपने। जब हम पीछे चल रहे हैं x0 y0 xn yn, तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में हम इधर राइट की ओर चल रहे हैं। यहां से x0 y0 से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और तो यहां पर हम कहां से बढ़ेंगे? xn yn से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, तो यू विल गेट ए टर्म, लीडिंग टर्म हो जाएगा yn u इंटू ये। आप कुछ भी ना करो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? yn होगा प्लस u इंटू, यहाँ थोड़ा साइन बदल जाएगा, u इंटू u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? del 2 yn हो जाएगा और u इंटू u प्लस 1 इंटू u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा इंटू del 3 yn हो जाएगा एंड सो ऑन। तो पहचानना आना चाहिए हमको कुछ चीज अपनी लॉजिक से भी। जब हम लॉजिक यूज करेंगे तो ये पता चल गया हमको कि बैकवर्ड डिफरेंसेस में हमको yn का उपयोग हम बार बार करेंगे। तो हमारा जो डिफरेंस टेबल बनेगा उसमें हमको yn का उपयोग हम बार बार करेंगे। ओके, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस इन yn निकालेंगे, फिर सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे एंड सो ऑन। ठीक, क्लियर है बात? ठीक है? यस। यस सर। कभी कभी एक असमंजस स्थिति भी बन जाएगी। कैसी बनती है उसको भी मैं बता देता हूं कि मान लीजिए x0 है, फिर यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है और x6 है। यहाँ है y1, y2, y3, y4, y5 और y1, y0, सॉरी y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। अब मान लीजिए x2 और x3 के बीच में, समवेयर बिटवीन x2 एंड x3, समवेयर बिटवीन x2 एंड x3 मान लीजिए वो x डैश है, वहां पर फंक्शन की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। ऐसा भी आ सकता है सवाल, ऐसा भी सवाल आ सकता है। और बोलता नहीं है कि वो आप किस फॉर्मूला से यूज करें, फॉरवर्ड से करें या बैकवर्ड से करें। समझ रहे हो बात को? ठीक है, x2 और x3 के बीच में किसी वैल्यू पे, x की किसी वैल्यू पर fx की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, fx डैश। और ये नहीं बोलता कि आपको कौन सा इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना है, बैकवर्ड करना है कि फॉरवर्ड करना है। तब आप क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, क्या विकल्प हैं आपके पास? किलेन बता। हाँ, डाटा पॉइंट्स को देख के मतलब
डिसाइड करेंगे फॉरवर्ड, इसमें फॉरवर्ड ले सकते हैं सर? फॉरवर्ड ले सकते हैं, ठीक है, यस वी कैन टेक फॉरवर्ड, बट कांट वी टेक बैकवर्ड ऑल्सो? पीछे जाना है हमको x6 से, सर ये भी जा सकता है। नहीं जा सकता? अच्छा, ये नहीं जा सकता। अच्छा तुम एक काम कर, जा सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यही एक स्थिति बनेगी जिसमें कि आप यू कैन यूज द फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एज वेल एज द बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। अगर x0 x1 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप फॉरवर्ड ही लोगे, काहे को पीछे से चले आओगे कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए। ओके, ठीक है ना बात? लेकिन x0 और x5 के बीच में है बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में, अगर आपको कोई x की वैल्यू पे निकालना है तो आप बैकवर्ड ही यूज करोगे। लेकिन अगर मान लो x मिडिल ऑफ दी कहीं पर चला आ रहा है और आपने सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला भी पढ़ा नहीं है, तो आप फॉरवर्ड का भी उपयोग करके देखिए और बैकवर्ड का भी करके उपयोग देखना पड़ेगा। तो ऐसी एक स्थिति भी निर्मित हो सकती है। ठीक एग्जैक्टली इसके करीब नहीं है, एंड ऑफ द डाटा के करीब नहीं है यहाँ पर x डैश, ना x डैश स्टार्टिंग ऑफ द डाटा के नजदीक है। तो इसीलिए यहाँ पर दो प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं शायद। तो इस चीज को भी देख लेंगे, इस चीज को चेक कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। कल फिर आपको बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी बता के और थोड़े से सवाल करके हम आगे बढ़ना चाहेंगे। सेंट्रल डिफरेंस को भी देख लूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे जाके कहीं पर सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला भी यूज होता है। तो आप अपनी किताब और अपने पास जो भी चीज़ है उसका यूज करके आप सवाल का हल करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। कम से कम 10 सवाल करिए, ठीक।